हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर सी एस शिल्पी अग्रवाल और आज मैं आपको क्लास 11 CBSE चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का एक रिवीजन लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको गाइड कर देती हूँ चैप्टर को हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला इज ह्यूमन एक्टिविटी एंड दूसरा इज बिजनेस एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में ही दो एक्टिविटीज आएगा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और उसी इकोनॉमिक के अंदर बिजनेस आता है। तो हमारा चैप्टर का एक हिस्सा बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर है और दूसरा हिस्सा ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर है। ठीक है, स्टार्टिंग विद ह्यूमन एक्टिविटीज, सबसे पहले जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सी, एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सैटिस्फाई देयर नीड्स एंड गेट साइकोलॉजिकल बेनिफिट इज ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अब ये ह्यूमन एक्टिविटी को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। सी, any activity with the objective of earning profit is economic activity. Any activity with the objective of getting psychological satisfaction is non-economic activity. Again, economic के अंदर we have three broad classification. First is business, second is profession, and third is employment. What is business? Business is concerned with all those activities which is undertaken or which is connected with procurement, purchase, sale and distribution of goods and services with the main objective of earning profit is business. ठीक है, हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज के साथ अगर चार एक्टिविटीज करी और ऑब्जेक्टिव या मेन मोटिव एक ही चीज है कि प्रॉफिट अर्न करना है, तो वी कॉल इट बिजनेस। सेकेंड इज प्रोफेशन। Profession is undertaken by human या individual as an economic activity. Why? If any individual is having any special skill and knowledge and they are performing those skills and providing services, giving their knowledge to earn a living is profession, like doctor, teacher, professors, chartered accountants, company secretaries, lawyers. ये लोग सब कौन होते हैं? ये प्रोफेशनल्स होते हैं। वी कॉल देम प्रोफेशनल्स और उनकी सर्विसेज को प्रोफेशन बोलते हैं बिकॉज दे हैव स्पेशल स्किल एंड नॉलेज, उसको परफॉर्म करके वो लोग अर्न करते हैं फॉर देयर लिविंग। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय ह्यूमन या इंडिविजुअल as an economic activity for another human to get remuneration is employment. ठीक है, चलो तो हम लोग जाने ह्यूमन एक्टिविटी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। फर्दर इकोनॉमिक में वी हैव थ्री क्लासिफिकेशन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ अब हम लोग जो बिजनेस है उसको फोकस करें। तो बिजनेस का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, तीनों का ये एक ही आंसर रहेगा। पहला कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज इट्स रिलेटेड टू मनी। दूसरा, बिजनेस इज गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड तीन पॉइंट्स है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करना या उसको सेल करना फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स या डील ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस इज कंसर्न विद प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। ठीक है, एंड बिजनेस कम्स विद एन नंबर ऑफ रिस्क। मतलब बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं। रिस्क इज अनसर्टेनिटी, मतलब जो चीज हमको पता नहीं होती है। तो ये क्या है? ये हमारे बिजनेस के फीचर्स है। हम लोग इसको 1, 2, 3, 4 में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज ये, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड 3 पॉइंट्स है। नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट एंड लास्ट इज रिस्क। बिजनेस इज कंसर्न्ड विद प्रॉफिट एंड बिजनेस कम्स विद रिस्क। ये क्या था हमारा? फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, दूसरा इज सोशल एंड तीसरा इज पर्सनल। अगेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, फीचर्स रहते हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज सर्वाइवल एंड थर्ड इज प्रॉफिट। बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ भी हमने पढ़ा, तो यहाँ भी इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी। अगेन इन ऑब्जेक्टिव, हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वी हैव 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। सी, ऐसे याद करना है इसको, ESH या ESP, है ना? अच्छा, ये ESP करिए, E के अंदर भी है S एंड वी हैव P, ऐसे याद रखना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे E मतलब इकोनॉमिक और इसके अंदर का जो S है वो है सर्वाइवल एंड तीसरा इज प्रॉफिट और एक G आ जाएगा आपका ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी मोटिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन इकोनॉमिक क्या होगा? सर्वाइवल। पहले आप एग्जिस्टेंस में रहोगे तभी तो आप प्रॉफिट अर्न करने की सोचोगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विद इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विल बी सर्वाइवल, की पहले एग्जिस्टेंस संभालना है। दूसरा, अब अगर आपका एग्जिस्टेंस है तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? यू नीड टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करोगे तभी तो आगे आप ग्रो कर पाओगे, एक्सपैंड कर पाओगे। ठीक है, तो सर्वाइवल के बाद पीपल
थिंक अबाउट प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट अर्न करने लगोगे तो आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचोगे ताकि आप एक्सपांड कर सको। कैसे ग्रो करोगे, एक्सपांड करोगे अपनी बिजनेस के ब्रांचेस वगैरह ओपन करके, ठीक है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, नया प्रोडक्ट, नया गुड्स या सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करोगे तो भी आप ग्रो करोगे। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में वी हैव 3 क्लासिफिकेशन। नाउ सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब सोसाइटी के प्रति बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, इट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके लिए हम लोगों ने एक मेमोरी टेक्निक, जिसको मैं एमटी बोलती हूँ, वो हमने बनाया है। ओके, तो ये क्या है, ये सिर्फ मेमोरी टेक्निक है, इसको एज अ मेमोरी टेक्निक याद रखेंगे। ये मैंने कुछ वियर्ड सा बनाया है ताकि आप लोगों को याद रहे। तो क्या मैंने बनाया है, इट्स माय डिजायर, ये वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किया उसको फोकस करिए। इट्स माय डिजायर टू यूज यूटीपी इन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉल्यूट सोसाइटी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जस्ट मैंने वियर्ड सा बनाया है ताकि आप लोग इसको इजीली याद कर पाए। ये क्या है, मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव का मेमोरी टेक्निक। अब सुनिए, डिजायर को मैंने अंडरलाइन किया है, यूटीपी, एम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूट एंड सोसाइटी। ओके, तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, माय डिजायर इज क्वालिटी प्रोडक्ट। पहला डिजायर होना चाहिए, क्या डिजायर, कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कर सको। यूटीपी मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यू नीड टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर मतलब जो सही नहीं है, गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना है, ठीक है। जैसे दूसरा एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है या क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। नेक्स्ट पॉल्यूट मतलब पॉल्यूशन, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अवॉइड पॉल्यूशन। एंड लास्ट इज सोसाइटी, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव या कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर हर चीज बिजनेस को मिल रहा है सोसाइटी से तो बिजनेस शुड बी गिवन टू अ सोसाइटी। तो हम लोगों ने कितने पॉइंट्स देखे, 1 2 3 4 5 पॉइंट। इट्स माय डिजायर टू यूज यूटीपी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड पॉल्यूट सोसाइटी। डिजायर मतलब डिजायर बिजनेस should provide desirable quality product। दूसरा avoid unfair trade practices। तीसरा employment generation। चौथा avoid pollution। लास्ट इज community services या फिर social services। ओके, तो ये क्या था हमारा social objective। लास्ट इज योर पर्सनल या human objective। अगेन we have a memory technique। Personally I want to work and earn salary and train my peer to get special benefit। ये memory technique है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत easily मैंने कनेक्ट किया है। पर्सनल से पर्सनली क्या है, पर्सनली आई वांट टू वर्क, पर्सनली मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ। आई वांट टू अर्न सैलरी एंड ट्रेन माय पीयर टू गेट स्पेशल बेनिफिट। पर्सनली मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, वर्क ऑन सैलरी, ट्रेन पीयर, स्पेशल बेनिफिट। ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है सबके एक पॉइंट्स हैं। ओके, वर्क मतलब कि वर्क इज योर फर्स्ट वर्ड। आपको आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि बेटर वर्किंग कंडीशन मिले। वर्क मतलब बेटर वर्किंग कंडीशन। दूसरा on what salary, so you want to earn satisfactory salary, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा ट्रेन एम्प्लॉइज, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो। ओके, नेक्स्ट क्या है, पीयर मतलब जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग पीयर बोलते हैं। तो पीयर रिकॉग्निशन इज ऑल्सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये कैसे होगा, अगर आपको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाएंगे तो पीयर रिकॉग्निशन होगा। लास्ट में क्या है, स्पेशल बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट ऑल्सो इंक्लूड्स स्पेशल बेनिफिट। स्पेशल बेनिफिट्स में क्या क्या आएगा, कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूलिंग फैसिलिटी टू द किड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी स्पेशल बेनिफिट पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। ओके, तो ये कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। तो इसी टॉपिक के साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया दोस्तों। ये लेक्चर को इफ पॉसिबल आप बार बार रिवाइज करिए। हार्डली 10 मिनट का ये वीडियो है, ये चाहे तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, उससे आपको यहाँ तक का टॉपिक बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बाकी हिस्सा कंप्लीट करके ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हैव अ वेरी गुड डे एंड बाय बाय, सी या, थैंक यू।